इंसान का पीछा माजी कब। ये मतलब नहीं था मेरा। बेटा एक बात बताओ मुझे, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर? अब घर चले, सब इंतजार कर। अल्लाह उन्हें अपने घर में आबाद रखे। लेकिन जब तक माजी की बातें कानों में गूंजती रहेंगी उससे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता। पता नहीं। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रज़ा रज़ा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईसा की माँ ईसा को कहेगी कि मुझे आरएस की बहुत याद आ रही है, पता नहीं आरएस कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अरबाज तो आ गया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे मेरे सामने हों। इस पर ईसा उसे एक वादा करते हुए कहेगा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आरएस को जेल से छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि आरएस जेल में होगा और ईसा को ही याद कर रहा होगा, तो सामने भी ईसा आ रहा होगा। ईसा तो आरएस को देखकर इमोशनल हो जाएगा और आकर आरएस को कहेगा कि तुम यहाँ पर, मुझे मालूम नहीं था, अगर मुझे पहले से ही इस बात का इल्म होता कि तुम्हें जेल हो गई है तो मैं तुम्हें उसी दिन छुड़ाने के लिए आ जाता। आरिस जो कि ईसा का ये बिहेवियर देखने के बाद उसे कहेगा कि मुझे माफ कर दें भाई, मैंने आपके साथ कितना बुरा किया है और आप ही आए हैं मुझे छुड़ाने के लिए, और जिन लोगों को मैंने इतना सब कुछ दिया उन्हीं लोगों ने मुझे जेल में डलवाया है। ईसा उसे कहेगा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, उन लोगों को भी मैंने उनके असल अंजाम तक पहुंचा दिया है, घर वगैरह जो भी है वो सारा खाली करवा दिया है मैंने, और तो और अरबाज भी आ गया है और मैं अम्मी को और सबको वहाँ पर छोड़ कर आया हूँ। आरिस से कहेगा कि ये सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बस मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता कि मुझे यहाँ से निकालें। ईसा उसे कहेगा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम भाई हो मेरे, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने अपना वकील कर लिया है, बहुत ही जल्द तुम यहाँ से बाहर आ जाओगे। फिर आरिस को तो ईसा बाहर निकलवा ही लेगा और उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईसा की माँ जो होगी वो अपने घर में आकर बहुत ही खुश होगी, कितने दिनों बाद इस घर में वापस आई हूँ। सबात को भी यही कह रही होगी कि ये सब कुछ ईसा की वजह से हुआ है। किस्मत भी देखो कैसी है कि जिस बेटे को मैंने घर से निकाला उसी बेटे की वजह से मैं आज इस घर में वापस आई हूँ। सबात उसे कहेगी कि क्यों आप बार बार ये बातें करके खुद को शर्मिंदा करती हैं, ईसा ने भी आपको माफ कर दिया है और अब तो हम साथ हैं, और तो और ईसा भी अपने कारोबार में स्टेबल हो चुका है। अब ये बातें आप ईसा के सामने ना कीजिएगा वरना फिर से वो दुखी हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होंगे तो सामने ईसा भी आएगा और उसके साथ आरएस भी आएगा। आरएस तो अपनी अम्मी को देखकर इमोशनल हो जाएगा और उसे आकर माफी मांगेगा। आरएस की अम्मी जो कि आरएस को देखकर बहुत इमोशनल होगी और उसे कहेगी कि कहाँ थे बेटा, इतने दिनों से मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी, देखो अरबाज भी यहाँ पर आ गया है। और फिर आरएस सबसे मिलने के बाद अपनी अम्मी को कहेगा कि मैंने आप पर बहुत ही जुल्म किया है, क्या कोई औलाद अपनी माँ के साथ इतना सब कुछ करता है, अच्छा होता मैं जेल में ही होता ताकि मुझे सजा मिलती इस सब की। ईसा की माँ आरएस और ईसा को देखकर कहेगी कि जिसको जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है, हम सब कहीं ना कहीं ईसा के गुनहगार हैं और देखो आज इसी की वजह से हम एक साथ मिलकर रह रहे हैं। ईसा उसे कहेगा कि अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आप जानती हैं कि आप में तो मेरी जान बसती है, मैं आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, बस अब जो कुछ भी है ये सब कुछ आप ही का तो है।